नमस्कार साथियों। तो आज है 7 नवंबर 2024। बात करेंगे इस वीडियो पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सेक्टर की दिग्गज कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड की शेयर्स के बारे में, जहां पे आज शेयर क्लोजिंग दिया 84.50 रुपीस पे, लगभग 0.67% तेजी के साथ। फाइनली दोस्तों आज बाजार क्लोज हो जाने के बाद आउट हो चुका है कंपनी की Q2 की रिजल्ट। तो चलिए सबसे पहले ज़्यादा बातें ना करके सीधा मैं आपको रिजल्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो बीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में शाम के वक्त लगभग 6:54 पे, मतलब कुछ टाइम पहले ही रिजल्ट आउट हुआ। आप चाहे तो खुद भी आके चेकआउट कर सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा पीडीएफ ओपन करके दिखाता हूँ। एक्चुअली मैं कुछ टाइम पहले खुद ही चेक कर रहा था, जिसके कारण मेरे पास पहले से डाउनलोड करके रखा है। ये दोस्तों ओपन मैं कर चुका हूँ। कंपनी की द्वारा भेजा गया Q2 की कंसोलिडेट फाइनेंशियल रिजल्ट। अच्छा, सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे जितने भी नंबर्स है ना, सारे इन करोड़ के फिगर पे है, मतलब कोई कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। कंपनी द्वारा 3 अलग अलग क्वार्टर की नंबर सेंड किया। सबसे पहले देखिए ये करेंट क्वार्टर यानी सितंबर 2024 का नंबर, उसके ठीक राइट साइड में मिल जाएगा आपको लास्ट क्वार्टर जून 2024 का नंबर, उसके भी ठीक राइट साइड में लगभग 1 साल पुराना 2023 सितंबर क्वार्टर की नंबर सेंड किया। ठीक है, तो यहां पे हम ये तीनों क्वार्टर को एक साथ कंपेयर करेंगे। देखिए सबसे पहले आ जाते हैं कोई भी कंपनी की टोटल इनकम। और टोटल इनकम कैसे जनरेट होता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी ऑपरेशनल इनकम, साथ में अदर्स इनकम को अगर हम ऐड कर दे क्या मिल जाएगा? टोटल इनकम। ठीक है, अच्छा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी जो मेन ऑपरेशनल इनकम कंपनी कितना जनरेट किया इस बार, मैं आपको मैक्स जूम करके दिखाता हूं। लीजिए ये देखिए 3051 करोड़ रुपए, राइट। लास्ट क्वार्टर में कितना था? 2694 करोड़ रुपए। अच्छा, लास्ट ईयर में कितना था? 2931 करोड़ रुपए। यानी ओवरऑल बात करें कंपनी की जो प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू यानी ऑपरेशनल इनकम, वहां पे दोस्तों बोथ सेगमेंट पे, चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे बात करें, ईयर ऑन ईयर बेस पे बात करें, बहुत अच्छा ग्रोथ रखा। इवन अदर्स इनकम की सेगमेंट बात करें, 350 करोड़ की कंपनी इनकम जनरेट किया लास्ट क्वार्टर में, जिसका नंबर था 343 करोड़, और लास्ट ईयर पे और भी कम था। और ये दोनों इनकम को अगर हम ऐड कर दे क्या मिल गया? टोटल इनकम कितना हुआ? 3402 करोड़ रुपए, 3402 करोड़ रुपीस। लास्ट क्वार्टर में कितना था? जून 2024 में 3037 करोड़ रुपए, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे तो बहुत अच्छा ग्रोथ रखा। ईयर ऑन ईयर बेस पे बात करें, लास्ट ईयर में टोटल इनकम कितना था? 3113 करोड़ रुपए, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करें, कंपनी दोस्तों इनकम की सेगमेंट पे कोई भी मिस्टेक नहीं किया, एकदम पिक्चर परफेक्ट ग्रोथ रखा। अच्छा, इनकम के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कोई कंपनी के केस में, टोटल एक्सपेंसेस यानी टोटल खर्चा कितना हुआ, सब कुछ, रॉ मटेरियल प्राइस, एम्प्लॉय कॉस्ट, सब कुछ मिला जुला के जो बचते हैं उसे हम बोलते हैं टोटल एक्सपेंसेस। यहां पे दोस्तों आपको बहुत सारी चीज बढ़ता हुआ नजर आएगा, मतलब खर्चा जो है वो हद से ज्यादा हो चुका है। टोटल एक्सपेंसेस इस क्वार्टर में हुआ है 1831 करोड़ रुपए। लास्ट क्वार्टर में यही फिगर था 1618 करोड़ रुपए, और लास्ट ईयर पे मतलब सितंबर 2023 में, एक साल पहले, यही फिगर था 1573 करोड़ रुपए। तो आप समझ रहे हो ना, कंपनी की इनकम जितना इंक्रीज हुआ उससे ज़्यादा कंपनी की जो खर्चा है वो दोस्तों काफ़ी बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, तो ऑब्वियसली कंपनी की जो यहाँ पे मार्जिन है वो थोड़ा सा श्रिंक होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी जिसके कारण प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ध्यान से देखें, ये हो गया आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब टैक्स वगैरह ऐड होने के पहले कंपनी की जो अल्टीमेटली प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो कितना रहा? 1571 करोड़ रुपए, राइट, जो कि लास्ट क्वार्टर में था 1419 करोड़, और लास्ट ईयर में कितना था? 1540। तो मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें उसमें कंपनी बराबर ग्रोथ रखा इनकम की जैसा, भले ही यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंसेस बढ़ गया बट कंपनी बराबर ग्रोथ रखा। ठीक, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी, इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी, सारा खेल दोस्तों बदल चुका है टैक्स के अंदर। मैं आपको पहले दिखाता हूँ, उसके बाद नेट प्रॉफिट में चलेंगे। ये हो गया आपका करेंट टैक्स, डेफरेट टैक्स कितना दिया देखिए, आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा सारा खेल। दोनों मिला के इस बार कंपनी टोटल देखिए कितना 605 करोड़ की टैक्स दिया सरकार को, ध्यान से देखना। करेंट टैक्स, डेफरेट टैक्स टोटल कितना दिया? 605 करोड़। लास्ट क्वार्टर में कितना टैक्स दिया था कंपनी? 398 करोड़। अच्छा, लास्ट ईयर पे कंपनी को एक्चुअली टैक्स देना नहीं पड़ा, बल्कि सरकार की तरफ से प्रोविजन मिला था, पैसा मिला था। ठीक है, और जिसके कारण एक्चुअली टैक्सेशन के अंदर इतना ज़्यादा इंक्रीज हुआ टैक्स एक्सपेंसेस में, तो जिसके कारण कंपनी की जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड या जिसे हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट, उसमें दोस्तों मैसिव रेट में गिरावट हुआ। ये बात एकदम सच है। इस बार कंपनी की नेट प्रॉफिट बहुत ज़्यादा फॉल किया, नियर अबाउट 40% से ज़्यादा। तो कंपनी की नेट प्रॉफिट आया है 966.14 करोड़ रुपीस, 966 करोड़ रुपए,
जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी गिरावट हुआ, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी गिरावट हुआ। लास्ट ईयर में क्योंकि देखिए कंपनी के एक तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स उसके ऊपर सरकार की तरफ से प्रोविजन मिला था, एक्स्ट्रा पैसा ऐड हुआ, 1615 करोड़ की नेट प्रॉफिट आया था। लास्ट क्वार्टर में आप देखिए एक मिनिमम टैक्स दिया था, बहुत ज़्यादा टैक्स नहीं दिया था, 398 करोड़ के आसपास, बट इस बार टैक्स आप देख लीजिए 605 करोड़, हद से ज़्यादा हो चुका है, सरकार को टैक्स दिया और जिसके कारण 966 करोड़ हो चुका है। जबकि अगर आप देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अभी आपको मैं दिखा था, ये देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोथ सेगमेंट पे बीट कर लिया था, इवन इनकम भी अच्छा हुआ था। अनफॉर्चुनेटली कंपनी की इस बार टैक्स एक्सपेंसेस इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, इतना ज़्यादा दिया सरकार को टैक्स, और जिसके चलते जो होना था वही हुआ, मतलब सीधा सीधा गिरावट आपके नेट प्रॉफिट के अंदर। अच्छा, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको दिखा के रखना चाहता हूँ। एक तो देखिए ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना हेरफेर हुआ पहले देखिए ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी की अल्टीमेटली जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो तो सही रहा, क्योंकि एक्सपेंसेस कॉस्ट अगर हम बात करें ठीक ठाक था, है ना, मतलब थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था, ज़्यादा नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन वो कितना है 51.24, लास्ट क्वार्टर में कितना था 50.60, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस इंक्रीज हुआ। लास्ट ईयर में कितना था 51.95। तो ओवरऑल बात करें ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन, बट नेट प्रॉफिट मार्जिन देखिए ये हो गया आपका ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन, ये हो गया ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, यहां पे दोस्तों सारा गेम बदल गया। सारा गेम क्यों बदल गया? टैक्स एक्सपेंसेस इतना ज्यादा देना पड़ा। ये देखिए इस बार 35% के आसपास, लास्ट क्वार्टर में कितना था 41%, लास्ट ईयर में कितना था 57% से ज़्यादा। तो होपफुली दोस्तों आपको अच्छे से समझ आ चुका है कि कहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे चेंजेस हुआ और किस वजह से कंपनी की इनकम इतना अच्छा ग्रोथ होने के बावजूद भी कंपनी की नेट प्रॉफिट में इतना ज़्यादा गिरावट हुआ, इतना ज़्यादा डाउनफॉल हुआ कि मतलब ऑलमोस्ट 40% के आसपास। मतलब कि कहाँ गया, एक मिनट, ये देखिए कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है ना वो देखिए, अगर हम ईयर ऑन ईयर बेस पे कैलकुलेट करें 1615 करोड़ से 966 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे 40% से ज़्यादा दोस्तों गिरावट देखने को मिला, बहुत ज़्यादा फॉल कर चुका है। अब तो देखिए मैं कहूँगा, देखिए जो है अनबाइस्ड मेरा ओपिनियन है कि कंपनी की रिजल्ट इस बार बहुत वीक हुआ। हाँ, अगर हम नेट प्रॉफिट को हटा के ऊपर वाला पार्ट को देखें तो उस केस में मैं कहूँगा एक एवरेज टाइप की रिजल्ट कंपनी प्रेजेंट किया। पर अगर हम नेट प्रॉफिट को देखा जाए तो मेरे हिसाब से इस बार देखिए कंपनी की परफॉर्मेंस जो है वीक रहा। ठीक है, अब जैसे कि अक्सर मैं कहता हूँ कि एक नॉर्मल सिनेरियो पे अगर हम बात करें कि अगर कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म किया तो ऑब्वियसली शेयर में तेज़ी होना चाहिए, कोई कंपनी अगर खराब परफॉर्म किया गिरावट होना चाहिए। अब दोस्तों मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कंपनी के रिजल्ट मैंने आपके साथ शेयर किया, अच्छे से समझा दिया कहाँ पे क्या फॉल्ट हुआ, कहाँ पे क्या सब कुछ मार्जिन वगैरह। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है कि कल शेयर में क्या गिरावट होगा, क्या तेज़ी होगा? आपके अनुसार कितना हो सकता है गिरावट या तेज़ी? जो भी आपको लगता है प्लीज़ बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अच्छा, सबसे पहले देखिए कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे लेवल्स एंड सपोर्ट के बारे में भी थोड़ा बातचीत करेंगे। और उसके पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। आप सभी को दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा ना उसको देखना मत भूलिएगा। आज क्या है मालूम है ना, एफएमसी मीटिंग की आउटकम आपको मैं अपडेट दे दूंगा, जानकारी दे दूंगा। और अभी आप देख सकते हो यूएस मार्केट ओपन हो चुका है। यूएस मार्केट भी कुछ खास नहीं है, थोड़ा सा कमजोरी के साथ ट्रेड चल रहा है। ठीक है, डॉ जोन्स की बात करें, नैस्डैक थोड़ा ठीक ठाक है, नैस्डैक कंपोजिट थोड़ा ठीक ठाक है, बट डॉ जोन्स थोड़ा वीकनेसेस है। तो सारे जानकारी आपको मैं रात की 10:30 की वीडियो में दे दूंगा। और दोस्तों मुझे फॉलो करना मत भूलना इंस्टाग्राम के ऊपर, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम बात करेंगे कारोबार कैसा हुआ आज आपकी 7 तारीख को। तो टोटल, अरे यार एक मिनट, ये रिफ्रेश होते होते, चलो रिफ्रेश हो गया। हाँ, आज देखिए कारोबार हुआ ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ के आसपास। ठीक है, जिसमें डिलीवरेबल परसेंटेज काफ़ी अच्छा रहा 41.86%। बट हाँ, कल क्या होगा वही तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। मार्केट की सेंटिमेंट भी ऊपर से ठीक नहीं है, एफआईएस द्वारा लगातार सेलिंग चल रहा है। खैर जो भी होगा देखा जाएगा, आगे हम बातचीत करेंगे इस बारे में। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट की अगर हम बात करें, रिसेंट टाइम में जब शेयर नीचे की तरफ मूवमेंट किया था, 2 इंपॉर्टेंट लेवल पे देखिए शेयर को सपोर्ट मिला था। एक तो 78 से लेके 80 रुपीज़ का लेवल, ठीक है,
और ऊपर की तरफ अगर हम बात करें तो देखिए शेयर इसके पहले ऑलमोस्ट 90 के आसपास एक स्टेबल पोजीशन पे होल्ड कर रहा था। अगर सडनली ऊपर मूव कर गया तो 90 के आसपास दोस्तों एक अच्छा रेजिस्टेंस मिल सकता है। बट यहाँ पे मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, कभी कभार ऐसा भी होता है कि कोई कंपनी खराब परफॉर्म किया, ब्रोकरेज द्वारा अच्छा रेटिंग मिल गया, अच्छा टारगेट दे दिया। देखिए ब्रोकरेज यहाँ पे कुछ भी कर सकता है, क्योंकि देखिए कंपनी की ओवरऑल बात करें परफॉर्मेंस खराब नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि इनकम गिरा, मार्जिन गिरा, प्रॉफिट गिरा, नहीं। कंपनी की बेसिकली यहाँ पे टैक्स एक्सपेंसेस मैं बड़े बड़े लिख के देता हूँ, टैक्स एक्सपेंसेस सरकार को ज़्यादा टैक्स पे करने के कारण ही कंपनी की नेट प्रॉफिट में 40% की गिरावट हुआ। अदरवाइज होने का कोई कारण नहीं था, कोई वजह नहीं था। ठीक है, अगर नॉर्मल टैक्स देता तो कोई यहाँ पे गिरावट नहीं होता। तो बेसिकली टैक्स एक्सपेंसेस बढ़ना यहाँ पे बढ़ने के कारण, तो अगर ब्रोकरेज ने इस चीज़ को कंसिडर कर लिया और पॉजिटिव रेटिंग दे दिया, पॉजिटिव टारगेट दे दिया, शेयर में तेज़ी भी हो सकता है। तो आप हमेशा मतलब मैं कहूँगा फ्लेक्सिबल रहिए, मतलब कुछ भी हो सकता है, गिरावट भी हो सकता है, तेज़ी हो सकता है, बट हम कल मोस्ट प्रॉब्ली फ्लैट क्लोजिंग होने का चांस बहुत कम है। ठीक है, तो मैं आपको लेवल्स एंड सपोर्ट बता दिया। बाकी देखिए क्या करना चाहिए, मेरे हिसाब से बस एक दिन वेट कर जाइए, कल पहले रिएक्शन देखिए और उसके बाद डिसीजन लीजिए। ठीक है, बाकी दोस्तों और कोई डाउट्स है कमेंट करके पूछिए। फिलहाल वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।